प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने लोकप्रिय चैनल नवजल एजुकेशन शिलारपुर पर। आप सभी शुरू से अंत तक वीडियो देखें, लाइक करें, शेयर करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करें। प्रश्न 1, मनोयोग का संधि विच्छेद क्या होगा? मनः जमा में योग, ये विसर्ग संधि का उदाहरण है। महेश का संधि विच्छेद होगा महा जमा में ईश, महेश। विशेषण किसे कहते हैं? जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताए उसे विशेषण कहते हैं। विशेषण के दो भेदों के नाम बताने हैं। एक गुणवाचक हो गया, एक संख्यावाचक हो गया। दो आछंद की परिभाषा लिखनी है। यह एक अर्ध सम मात्रिक छंद है। इसके 4 चरण होते हैं। पहले और तीसरे चरण में 13 मात्राएं होती हैं। दूसरे और चौथे चरण में 11 मात्राएं होती हैं। इस तरह कुल 24 मात्राएं होती हैं तथा अंत में गुरु तथा लघु होते हैं, तो उसको दो आछंद कहते हैं। दो आछंद का उदाहरण: रे नरप बालक काल बस बोलत तो ही न सभार, धनु ही सम त्रिपुरारी धनु बिदत सकल संसार। ये दो आछंद का उदाहरण है। फिर आगे देखिए, मुद्रा शब्द के दो अर्थ लिखने हैं। मुद्रा के दो अर्थ मोहर हो गया और सील हो गया है। दो अर्थ मुद्रा के। धनुष शब्द का पर्यायवाची लिखना है। धनुष का पर्यायवाची कमान हो जाएगा, कोदंड हो जाएगा। ई काशी छोड़कर कहाँ जाए, तो इसका कर्मवाच्य हो जाएगा ई के द्वारा काशी छोड़कर कहाँ जाया जाए। उत्प्रेक्षा अलंकार की परिभाषा: जहाँ उपमेय में उपमान की कल्पना या संभावना प्रकट की जाए वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। उत्प्रेक्षा अलंकार का उदाहरण हो जाएगा: कहती हुई यों उतरा के नेत्र जल से भर गए, हिम के कणों से पूर्ण मानो हो गए पंकज नए। ये उत्प्रेक्षा अलंकार का उदाहरण है। ऐहिक का विलोम शब्द क्या होगा? पारलौकिक। आ बैल मुझे मार लोकोक्ति का अर्थ होगा जानबूझकर मुसीबत मोल लेना। डाकू को गालियां देकर
राम ने आ बैल मुझे मार वाला काम करना पड़ा। काव्य खंड पर आधारित प्रश्नों वाला भाग है। निम्न में से किसने प्रीत की नदी में पाँव नहीं डुबोया है? तो इसमें उद्धव आ जाएगा। राम लक्ष्मण परशुराम संवाद कविता तुलसीदास की किस रचना से ली गई है? तो ये रामचरितमानस से ली गई है। उत्साह कविता किस प्रकार का गीत है? उत्साह कविता आह्वान गीत है। हट नहीं रही कविता में हटाने पर क्या हट नहीं रही है? आँख नहीं हट रही है। छोटे बच्चे के स्पर्श मात्र से कौन से फूल झड़ने लगते हैं? शेफालिका के फूल झड़ने लगते हैं। नौसिखिया किसे कहते हैं? जिसने अभी सीखना आरंभ किया उसे नौसिखिया कहते हैं। प्रश्न 5 काव्यांश को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर देने हैं। तो यहाँ पहला प्रश्न देखिए, कवि का नाम नागार्जुन है और कविता का नाम क्या है? फसल। दूसरा प्रश्न है, काव्यांश का प्रसंग लिखिए। इस कविता में कवि ने बताया है कि प्रकृति और मनुष्य के सहयोग से ही सृजन संभव है। इन पंक्तियों में कवि फसल के उत्पादन में नदियों के जल, किसानों की मेहनत आदि के योगदान की ओर संकेत करता है। फसल किसका रूपांतर है? फसल सूर्य की किरणों का रूपांतर है। फसल किसका जादू है? फसल नदियों के जल का जादू है। फसल कैसी मिट्टी का गुण धर्म है? फसल भूरी, काली, संदली मिट्टी का गुण धर्म है। प्रश्न 6 काव्यांश में निहित भाव सौंदर्य और शिल्प सौंदर्य लिखना है हमें। भाव सौंदर्य, इन पंक्तियों में कवि जयशंकर प्रसाद ने अपनी आत्मकथा न लिखने के कारणों का उल्लेख किया है। कवि ने अपने जीवन की व्यथा, पीड़ा आदि का भी मर्म स्पर्शी वर्णन किया है। शिल्प सौंदर्य में देखिए, ताटक छंद का प्रयोग हुआ है। काव्य के प्रसाद जो गुण है वो विद्यमान है। अभिधा और व्यंजना शब्द शक्ति का प्रयोग हुआ है। शांत रस का सुंदर वर्णन हुआ है। अंतिम पंक्ति में मानवीकरण अलंकार का प्रयोग हुआ है। प्रश्न 8 मूर्ति पर चश्मा न होना हालदार साहब के लिए कैसी बात थी? चकित और गर्वित करने वाली। बाल गोविंद भक्त के गांव से कितनी दूरी पर गंगा नदी बहती थी? 30 कोस के ऊपर। अरे उस मन्नू की तो बात मारी गई, पर भंडारी जी आपको क्या हुआ, ये किसने कहा? ये पिता के दकिया नुषिमित्र ने कहा। शहनाई की मंगल ध्वनि के गायक कौन है? बिस्मिल्लाह खां। सिद्धार्थ ने कितने वर्ष पूर्व ज्ञान की खोज में घर का त्याग कर दिया था?
2500 वर्ष पूर्व बिस्मिल्लाह खान ने बचपन के समय फिल्म का 3rd क्लास टिकट कितने पैसों में खरीदा? तो यहाँ 6 पैसे में खरीदा। प्रश्न नंबर 9, ये गद्यांश पर आधारित हमें इसमें प्रश्नों के उत्तर देने हैं। पाठ का नाम क्या है? पाठ का नाम लखनवी अंदाज है और लेखक का नाम यशपाल है। प्रस्तुत गद्यांश का प्रसंग क्या है? इस लेख में लेखक ने उस पतनशील सामंती वर्ग पर कटाक्ष किया है जो बनावटी जीवन शैली का आदी है। पलावित का अर्थ क्या है? पलावित का अर्थ है डूबा हुआ। नवाब साहब की भाव भंगिमा से क्या स्पष्ट था? नवाब साहब की भाव भंगिमा से स्पष्ट था कि खीरे के रसास्वादन की कल्पना से उसके मुंह में पानी आ रहा था। नवाब साहब ने खीरे की फाकों पर क्या छिड़का? जीरा, मिला नमक और लाल मिर्च छिड़की। प्रश्न 13, नैतिक शिक्षा से संबंधित प्रश्न। लाइट ऑन योग पुस्तक के लेखक BKS आयंगर। गंगाधर राव के दत्तक पुत्र का क्या नाम था? दामोदर राव। भगिनी निवेदिता ने अपने जीवन के कितने वर्ष भारत की सेवा में अर्पित किए? 14 वर्ष। राष्ट्रीयता के विकास में बाधक तत्व नहीं है, देश प्रेम बाधक तत्व नहीं है।